Bismillahirrahmanirrahim. Today we will continue our chapter number 2 regarding atomic structure and bonding. Today lecture is part 3. So in part 3 we will discuss periodic table of the elements. अब periodic table जो बनी है एलिमेंट की, इसमें आपको नज़र आ रहा है ये periodic table बनी हुई है. इसमें टोटल कोई 118 एटम है, जिसमें 94 के करीब ऐसे एटम हैं जो नेचुरली अकरिंग यानी नेचर में पाए जाते हैं, यानी अर्थ में और इस तरह की चीज़ों में ये नेचुरली अकरिंग 94 एटम. जो रिमेनिंग एटम दे आर आर्टिफिशियली मेड यानी मैन मेड. तो टोटल 118 एटम है. अब आपको ये नज़र आ रहा है कि पीरियोडिक टेबल में ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि इसको टेबल की फॉर्म में लिखा जाए. वो इसलिए लिखा गया कि कोई अगर चीज़ आप किसी की डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दें एक एलिमेंट की, वो तो प्रॉपर्टी बाद एलिमेंट की रिपीट होती रहती हैं, तो इस तरह किसी चीज़ को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. अगर ये कुछ चीज़ टेबल फॉर्म में होगी तो बंदा एक दफ़ा देखेगा तो आपको सामने नज़र आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी, इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी, उसी टेबल की फॉर्मेशन भी इसी तरह ही है. यानी इसका नाम है ना पीरियोडिक टेबल. यानी एक ख़ास पीरियड के बाद एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं पीरियोडिकली. यानी देखें, फ़र्ज़ करें कि ये आपका हाइड्रोजन है, उसके बाद आ जाता है हीलियम. अब अगर मैं ये इसके हीलियम के बाद मैं ये देखना हाइड्रोजन के बाद काउंट करूँ 1 और 2 के बाद लिथियम. अब लिथियम आ गया. अब लिथियम और ये देखना ये इस तरह ये ग्रुप बने हुए हैं ये वाले टेबल में. तो ये इनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती जाती हैं. अगर मेरा फ़र्क करें ये लिथियम के बाद बेरिलियम आ रहा है, तो इसकी ये मैं इसको काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां, ये इसी के नीचे आ रहे हैं. इनकी सब की प्रॉपर्टी एक जैसी है. ऐसे जो कॉलम में चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है. ठीक है ना जी. अगर इनको कन्फाइन कर दिया जाता है तो फिर हम एक जैसी प्रॉपर्टी को आपस में कंबाइन नहीं कर सकते. ठीक है ना जी. तो इसलिए इसके टेबल के दरमियान में आपको ये गैप नज़र आ रहा है. ठीक है ना जी. अब इस पीरियोडिक टेबल में आपने ये देखा कि ये वाले जो इस तरह ऐसे रो चल रही है, इसको कहते हैं जी पीरियड. यानी अगर मैं लिखना शुरू करूँ, ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7. अब ये 7 पीरियड हो गए, यानी रो वाइज पीरियड कहलाते हैं. और कॉलम वाइज ऐसे करके ये ग्रुप कहलाएंगे. ये ग्रुप 1 ये लिखा हुआ है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. यानी इसको कई दफ़ा चेंज हुआ. ये लास्ट वाली पीरियोडिक टेबल यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. अब इस पीरियोडिक टेबल में टोटल जो ग्रुप हैं कॉलम वाइज ऐसे करके ना ऐसे करके. यानी ये इसको ऐसे कॉलम वाइज क्यों रखा गया, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है. इसकी प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, लिहाजा इसको ग्रुप में रखा हुआ है. तो ये टोटल कितने ग्रुप बनते हैं? 18 बनते हैं. यानी जो मॉडर्न ट्रेंड है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो 18 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है. 18 ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18. ये 18 ग्रुप है ऐसे करके. इससे पहले जो इनकी ग्रुपिंग की गई थी वो भी इसके नीचे लिखी हुई है. वो इस तरह लिखा हुआ है. इसको 1A कहा है, इसको 2A रोमन में लिखा हुआ है 2A. फिर ये 3A 4A 5A 6A 7A और 8A. उसके बाद इसको 3B 4B 5B 6B 7B और इन तीनों को मिला के ये 8B, फिर 1B और 2B. यानी इसको भी उन्होंने 8 ग्रुप में इसको भी डिवाइड कर दिया. ठीक है ना जी. तो ये तो इनकी इस तरह ये कॉलम और रो और कॉलम में इस तरह डिवाइड किया गया है.
अब इनकी अगर आप चलें इसकी ग्रुप वाइज, मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप में लिखे हुए तो उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। अब ये जो टेबल बना हुआ है, अब अगर इस टेबल में ये आप अगर एक पीरियड में चलें, मसलन इस ऐसे पीरियड में हम चल रहे हैं, ये पीरियड है इसका, ये पीरियड, ये चौथा पीरियड, ये पांचवा है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पीरियड, ऐसे करके चलते जाए। अगर आप एक पीरियड में चलें ऐसे करके, ऐसे, तो जो एटॉमिक रेडियाई है, इसका जो एटम का रेडियस बनता है वो कम होता जाता है ऐसे करके, इस तरह एक पीरियड में, एक पीरियड की बात कर रहा हूँ ऐसे करके। अच्छा, अगर इसी तरह अगर इसकी जो वैलेंसी है, इसी एक पीरियड में चलता जाऊँ ऐसे करके, तो वैलेंसी जो है ना, ये चेंज होगी, ये एक से लेकर 1 से लेकर 4 तक, फिर आगे 3 2 1 हो जाएगी वैलेंसी, ठीक है ना जी। ये इनकी यानी इसकी वैलेंसी 1, ये कि 2, ऐसे करके ये ऐसे चलती जाएगी। ये यहाँ पे ये 4 है, ये वाली इसकी वैलेंसी इसकी वैलेंसी देखें, ये इसके 1 है, 2 है, 3 है, ये वाला 4 है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से इनकी वैलेंसी है। अब अगर आप ग्रुप में देखें तो इस ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक है, इसमें इसी ग्रुप में 2 है, इसलिए इसी को इसके ग्रुप में रखा गया, क्योंकि इसके जो बाहर वाला ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, आखिरी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इसमें 2 है। तो ये इस तरह ये देखना, ये वाला ग्रुप, ये एंड वाला ग्रुप, इसको नोबल गैसेस कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो कम्प्लीटली फील्ड है, लिहाजा इनएक्टिव है ये वाला ग्रुप, रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ, ये वाला नोबल गैसेस। और इसी तरह आपने देखा कि जो एक अभी एक ग्रुप में ऐसे आप ऐसे एक पीरियड में ऐसे चले ना, तो नंबर ऑफ शेल सब के बराबर है ऐसे। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये फर्ज करके आपने देखा, ये आपका ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, नंबर ऑफ शेल इसके बराबर है, ये सब के नंबर ऑफ शेल बराबर है, ये नंबर ऑफ शेल एटम के बराबर है इसके। इसी तरह इस तरह भी ये सब बराबर है। अब ऊपर से नीचे आए तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, ये ज़्यादा, इसके ज़्यादा है, इसके ज़्यादा है, इसके ज़्यादा, ये इस तरह नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना जी। तो इसी तरह इनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो आप एक पीरियड में चले ऐसे करके, तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, वो बढ़ती जाती है एक पीरियड में ऐसे करके। उसकी मैंने जो आपको बताया कि अगर ये देखें ना, सबके शेल बराबर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं शेल में, मगर शेल बराबर है। तो जो इनका रेडियस है, मैंने कहा ऐसे रेडियस कम हो जाता है, शेल बढ़ते जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और ये प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो फिर इन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये जो इसका साइज़ है कम हो जाएगा, इसलिए रेडियस इसका कम हो जाता है, ठीक है जी। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी, जब इसका ये साइज़ कम हो जाएगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, उसको निकालने की, क्योंकि ये ज़्यादा कम्पैक्ट हो जाएगा, उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा जो पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप ऐसे चलते जाइए ज़्यादा कम्पैक्ट होता जाता है, रेडियस कम होता जाता है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये इस तरह इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। इसी तरह एक टर्म होती है इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना, वो इसकी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी भी बढ़ती है इसी तरह ऐड करने की। और इसी तरह जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि अगर कोई बॉन्ड बनता है ना, मसलन कोवलेंट बॉन्ड बना, फ़र्ज़ करें कि ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम अगर मिले, तो ये फ़र्ज़ करें कि मैं आपको ये ऐसे करता हूँ, ये देखें ना,
ये आपका ऑक्सीजन है, ये फ़र्ज़ करें ऑक्सीजन है, ये मैं इससे बनाता हूँ। ये फ़र्ज़ करें कि ये ऑक्सीजन का एटम है, इसके साथ 2 एटम आके हाइड्रोजन के मिल गए, ऐसे करके ये हाइड्रोजन के 2 एटम ऐसे मिले, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये हाइड्रोजन के, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के 2 एटम, ठीक है ना जी। अब ये इसी तरह, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल मैंने आपको शो किया। इसी तरह जो अब होगा क्या, ये ऐसे करके, ये आपको लिहाजा से मैं अगर दिखाऊं तो ये जो इधर दूसरा एक दूसरा मॉलिक्यूल दिखाता हूँ ऐसे करके, ये उसी तरह ये इसके साथ ऐसे ये वाला एक दूसरा मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन के एटम, ये हाइड्रोजन के एटम। अब ये वाला इसमें जैसे ना, इसमें प्रोटॉन, ये ऑक्सीजन के एटम में प्रोटॉन भी ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हैं, लिहाजा जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ना, इसको ये देखें ना, शेयर ऐसे करके ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ये इसको अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा, तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये इनके दरमियान में नहीं अभी, ये इसी तरह ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये वाला ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना जी। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इसकी ज़्यादा है, ये इसको ज़्यादा ये खींचेगा, इसको ये वाला ज़्यादा खींचेगा, तो यानी ये जो ऑक्सीजन का एटम है जिस पे पार्शियल नेगेटिव है, ये इस हाइड्रोजन के एटम को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा, ठीक है ना जी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की वो कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप ये ऐसे लेफ़्ट से राइट चलते जाएं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है। अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप वाइज इसमें क्या है। अब ये पहला जो ग्रुप है, ये पहला ग्रुप इसको कहते हैं अल्कलाइन ग्रुप या अल्कली ग्रुप, ये वाला पहले वाला ग्रुप, ये हाइड्रोजन छोड़ के लिथियम हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो ये इसमें इसको बाद पीरियोडिक टेबल देखें तो ये इसको इलादा से लिखा हुआ है हाइड्रोजन को, ठीक है ना जी। मगर क्योंकि ये इसका आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में एक है, इसके भी एक, इसके भी एक, इसका भी एक, इसके भी एक, तो इसको लिहाजा इधर भी लिख दिया गया है। तो बाकी प्रॉपर्टी तो इसके साथ नहीं मिलती, तो तो लिहाजा इसको बाज़ दफ़ा पीरियोडिक टेबल में इसको यहाँ पे दरमियान में भी लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए हम अब ये देखें जी, ये सारे अल्कली ग्रुप हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीसियम, ऐसे फ्रांशियम, ये सारे अल्कली ग्रुप कहलाते हैं ये वाले। और ये क्या होते हैं जी, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये मेटल हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल, यानी ये जब वाटर के साथ मिलते हैं तो ये अल्कली मतलब सोडियम मिला वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, जो कि बेस है यानी अल्कली। तो ये इसलिए इनको अल्कली ग्रुप कहते हैं। अल्कली का लफ्ज़ जो है ना, ये एक्चुअली अरेबिक वर्ड है, ये उससे ड्राइव किया गया है अल्कली का। अल्कली मीन एशेस, अल्कली मीन एशेस, यानी कि ये वाली चीज़ जो सोडियम पोटाशियम है ये मौजूद था इसके प्लांट वगैरह की एशेस में, ये सोडियम लिखा हुआ है, पोटाशियम है, ये प्लांट की एशेस में अवेलेबल था, इसलिए इसको अल्कली कह दी। अल्कली का मतलब है एशेस, ठीक है ना जी। तो अल्कली, ये मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं और फ्री नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। तो इनको आम तौर पे ऑयल में स्टोर किया जाता है, तो इनका टेम्परेचर लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, लो इसकी डेंसिटी होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। और ये बिल्कुल ये मेटल है, ये इस हाइड्रोजन को छोड़ दें, बाकी ये मेटल है, बड़े सॉफ्ट मेटल है, ठीक है ना जी। ये बिल्कुल एक्सप्लोड करते हैं, जब पानी में फेंकें तो बिल्कुल एक्सप्लोड करेंगे, लिहाजा इसको ऑयल में स्टोर किया जाता है इनको, अदरवाइज़ ये वाटर के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन करते हैं,
एक्सप्लोड होते हैं, ठीक है ना जी। तो और ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, यानी आप इसको जो प्लास्टिक नाइफ है उससे भी काट सकते हैं, सॉफ्ट। अच्छा, अब ये जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये तीन ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से भी कम है, या अगर पानी में डालेंगे ये ऊपर आ जाएंगे, फ्लोट करेंगे ये वाले, ठीक है ना जी। और इसकी डेंसिटी अलबत्ता पानी से ज़्यादा, ये पानी में डूब जाएंगे। तो ये तो हो गया अल्कली मेटल, यानी ये जब मिलते हैं वाटर के साथ तो ये अल्कली बनाएंगे, यानी या अगर फ़र्ज़ करें कि ये सोडियम है, ये सोडियम अगर मिला ऑक्सीजन के साथ, ये सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, और जब फिर ये वाटर के साथ मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसी तरह तो आगे चलते हैं जी। उसके बाद है जी ग्रुप 2 आ जाता है। ये ग्रुप 2 ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। ये यानी आपका ये जो आपकी अर्थ पे ये सारी अर्थ क्रस्ट पे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सवाए इसके ये रेयर है इसका मौजूद होना बेरिलियम का, बाकी ये ईज़िली अवेलेबल है, ठीक है ना जी। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। ये भी उसी तरह, ये भी वाटर के साथ मिलकर अल्कली बनाएंगे, मगर ये स्ट्रांग नहीं है, ये इससे कम रिएक्टिव है, और ये वीक बेस बनाएंगे, हैं ये भी अल्कली मगर वीक अल्कली, ठीक है ना जी। और इनके बाहर इसका देखना, इसका एक इलेक्ट्रॉन था इसके तो बाहर आउटर मोस्ट शेल में इसका और इसके दो होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना जी। और ये भी मेटल है, मेटल में आते हैं। तो ये भी मैं उसी तरह बताया, मगर फ़र्क करेगा कि कैल्शियम ऑक्सीजन के वाटर के साथ मिलते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि वीक अल्कली है, ठीक है ना जी। तो ये तो इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। और बाकी ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये वाला सारा, ये सारे आपको ये सारे आपको ये सारे मेटल हैं, ये सारे मेटल कहलाते हैं, ठीक ठीक है ना जी। तो इसके बाद आता है जी ये तो हो गया ना जी, ये पहला मैंने बताया अल्कलाइन ग्रुप, ये अल्कलाइन अर्थ। तो ये आपको जो अल्कलाइन अर्थ ये इसको अल्कली मेटल कहते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। और ये वाला जो ग्रुप है ना इसको मेटल, ये तो कहते हैं ये ट्रांजिशन मेटल, ये ट्रांजिशन यानी ये ट्रांजिट हो रहा है मेटल से नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसके लिए इसलिए ये इसमें Fe हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल, ये सारे ये ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। यानी हम जो ये वाला इसके थ्रू इधर जा रहे हैं, यानी नॉन मेटल की तरफ, ठीक है ना जी। इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना जी। तो उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये जो मैंने ऐसे करके निशान लगाया हुआ है ये वाला, ये आपका ये बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये मैं सारा लिखा है, ये एंटीमनी ये लिखा हुआ है, अच्छा पोलोनियम लिखा हुआ है मैंने। ये सारे ऐसे करके ये जो है ना ये इनको मेटलॉइड कहते हैं, मेटलॉइड। ये देखना, इससे पीछे पीछे सारे मेटल हैं, ये मेटल है, ये सारे मेटल, ठीक है ना जी। और ये वाला अल्कलाइन मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सारे मेटल। और ये फिर जो ये वाला ये मैंने अभी बताया मेटलॉइड या सेमी मेटल भी कह सकते हैं, यानी इसमें ये इसको सेमी मेटल यानी, ठीक है ना जी। मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, सेमी मेटल, ठीक है ना। अब इसमें बोरान है, ये बोरान, ये वाला बोरान है, जैसे आपने इसको सुना, बोरक सुना होगा जिसको सोडियम बोरेट कहते हैं, इसका इसी तरह बोरिक एसिड होता है, ठीक है ना जी। ये जो आपका वो आप ये माइल्ड किस्म का ये सोडियम बोरेट या बोरिक ऑक्साइड, ये माइल्ड किस्म का एंटीसेप्टिक होता है आपके। वैसे जो आई ड्रॉप्स नहीं ख़रीदते बाज़ार से आंखों में डालने के लिए, ये सोडियम बोरेट, ठीक है ना जी। वाशिंग सोडा में भी यूज़ होता है, ठीक है ना जी। ये सोडियम बोरेट, बोरिक ऑक्साइड, सोडियम, ये वाशिंग सोडा में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना जी। तो इसी तरह ये देखना बस सिलिकॉन है, सिलिकॉन किस लिए यूज़ होता है, ये सारे सेमी मेटल है। सिलिकॉन आपका यूज़ होता है
इसमें ग्लास बनाने के लिए। इसी तरह कंप्यूटर टीवी की चिप्स वगैरह ये सिलिकॉन की बनी होती है। इसी तरह आपका जर्मेनियम वगैरह है, ये भी सेमी कंडक्टर में यूज़ होता है। ट्रांजिस्टर है, आईसी वगैरह ये इसमें यूज़ होता है, ठीक है ना जी। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंटल ये सारे सेमी मेटल कहलाते हैं। ये इसके बाद ये वाला जो मैंने यहाँ पे जो दिखाया हुआ है ये वाला ये आस्टेटाइन कहलाता है। ये आस्टेटाइन ये वाला आस्टेटाइन, ये ना तो मेटल है ना नॉन, ये मतलब है मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, ये सारा इसको बहरहाल ये आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये यहाँ तक आप देख लें। ये वाला ये इसको हम कहते हैं जी हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप कहेंगे ये इसको। यानी ये जिसके साथ मिलेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हेलाइड कहेंगे, हेलाइड। अब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन ग्रुप। ये हैलोजन ग्रीक लेटर है। हैलोजन का मतलब है हाल मीन जो हैलोजन निकला है ये मैं इधर लिख दूँ, हैलोजन, ये हैलोजन ग्रुप कहलाता है। तो ये मैं इधर लिख देता हूँ जी, ये ऐसे हैलोजन, ये हैलोजन ग्रुप ये वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन। ये हाल का मतलब है साल्ट, और जिन का मतलब है, ये हाल का मतलब है HAL, ये ग्रीक लेटर है। हाल का मतलब है साल्ट, और जिन का मतलब है प्रोड्यूस, मतलब साल्ट प्रोड्यूसिंग, यानी ये रिएक्शन करके साल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड बना, ये साल्ट है। पोटाशियम क्लोराइड, इस तरह का ये साल्ट फार्मिंग है, ठीक है ना जी। तो आपने या देखो ना, ये आपने फ्लोरीन को देखा, तो ये फ्लोरीन आपने देखा। सोडियम फ्लोराइड कहाँ पे यूज़ होता है, मतलब आपकी ये सोडियम फ्लोराइड का नाम तो आपने सुना होगा, आपका टूथपेस्ट में सोडियम फ्लोराइड वगैरह यूज़ होता है। इसी तरह आपके ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी, डेंटल कैविटी वगैरह से रोकने के लिए ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज़ करते हैं। इसी तरह जो ये फ्लोराइड है, ये आपका टेफ्लॉन वगैरह बनाने के लिए, प्लास्टिक के लिए ये वहाँ भी यूज़ होता है। इसी तरह ये क्लोरीन का भी, ये भी एंटीसेप्टिक है, ठीक है ना जी। तो ये भी ड्रिंकिंग वाटर को सेफ बनाने के लिए क्लोरीन वगैरह यूज़ की जाती है, ठीक है ना जी। तो ये वैसे भी इंडस्ट्री में प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए ये आपका PVC पाइप वगैरह, ये क्लोरीन वगैरह उधर भी यूज़ होता है, ठीक है ना जी। तो इसी तरह अगर मतलब क्लोरीन अगर वाटर के साथ मिले तो फर्ज करें कि ये क्लोरीन आपकी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर क्लोरीन वाटर के साथ अगर रिएक्ट करे ऐसे करके, तो आपके पास HClO बनता है। जो HClO प्लस HCl, अब जो ये मैं पानी में डालने का ये मतलब, ये जो आपका बना ये कंपाउंड, ये बैक्टीरिया को मारता है, ये वाला, ठीक है ना जी। इसलिए जो ड्रिंकिंग वाटर उसको सेफ बनाने के लिए ये क्लोरीन वगैरह उसमें यूज़ की जाती है, ठीक है ना जी। इसी तरह ये आप देखते जाएँ तो ये आपका देखना आयोडीन, ये भी एंटीसेप्टिक है, ठीक है ना जी। और ये आपकी वो जो स्किन की डिसइंफेक्शन के लिए, ठीक है ना, जो बाउंड के लिए जो आपने देखा होगा, ये आयोडीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना जी। तो ये तो आपका ये हैलोजन ग्रुप हो गया। ये जो ग्रुप है ये नोबल गैसेस, ठीक है ना जी, ये वाला नोबल गैसेस। और ये वाला ग्रुप, इसमें ये नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी में, ये 8, ये इसमें 8, तो ये कम्प्लीटली फेल है। आखिर वाले जो ऑर्बिट है वो कम्प्लीटली फेल्ड है, लिहाजा ये रिएक्शन नहीं करते ये वाले, ठीक है ना, ये नोबल। और इसके बाद ये वाला आता है जी, ये वाले जो मेटल हैं, इसको कहते हैं जी लेंथेनाइट सीरीज़, एक्टिनाइट सीरीज़। ये इसको ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये इससे आगे शुरू होता है, ये 14 एटम है, 14, ये आपके जो F ब्लॉक है उसके एटम है, ये 14 ये यहाँ पे आते हैं, ये इस जगह पे,
ये 14 एटम एफ ब्लॉक के एटम है। ये वाले एटम, ये वाले एटम, सॉरी ये वाले मेटल, ये वाले मेटल, ये सारे ये आपके एस ब्लॉक में। और ये जितने ये यहाँ से लेकर ये वाले यहाँ तक, ये वाला, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आ जाए, इस जिंक तक, ये बोरान तो ऊपर छोड़ दें, ये वाले ये सारे यहाँ तक, ये आपके डी ब्लॉक में आते हैं। ये वाले इसी तरह डी ब्लॉक में, ये सारे डी ब्लॉक में यहाँ तक। और ये वाला डी ब्लॉक में, उसके बाद ये वाला डी ब्लॉक में कौन सा आइटम है, ये लिखा हुआ है लेंथेनाइट, लेंथेनाइट, ये वाला, इसीलिए इसको लेंथेनाइट सीरीज़ कहते हैं, ठीक है ना जी। और इसके बाद एक्टिनाइट, ये वाला ये इधर है, इससे आगे वाले जो है ना ये ग्रुप एफ में आते हैं, ठीक है ना जी। और ये वाले सारे आपके यहाँ तक, ये सारे डी ब्लॉक में, ये सारे डी ब्लॉक में। ये इसको इसलिए ज़्यादा लिखा गया कि टेबल बहुत बड़ा हो जाता है इसको, ठीक है ना जी। आपका ये एफ ब्लॉक में आ गए। और ये वाले जो एटम है, ये वाले यहाँ से लेकर ये सारे ये आपके पी ब्लॉक के एटम, ये पी ब्लॉक के एटम, ठीक है ना जी, पी ब्लॉक के एटम, ये ठीक है ना जी। तो ये इनकी इस तरह डिवीजन है। तो ये तो हो गया जी एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये इसको आपको टेबल का बताने का मतलब ये है कि टेबल बार बार यूज़ हो रहा है, तो इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था, ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।